Assalamu alaikum students. This is your exercise 2.1 question number 4. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इफ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट, यानी आपको कलिमा पाक रिसाइट करने में यू टेक 5 मिनट्स, सॉरी 5 सेकेंड्स, यानी वंस. इफ इट टेक 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलिमा पाक वंस, कलिमा पाक को वन टाइम पढ़ने में आपको 5 सेकेंड लगते हैं. How many hours will it take to recite कलिमा पाक 1 million times? आपने 1 million times कलिमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आपने सबसे पहले वो निकालना है. उसके बाद आपने कन्वर्जन कर देनी है. वगैरह कन्वर्ट आवर इनटू डेज एंड राइट द आंसर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपकी अब कन्वर्जन 2 टाइप्स की होंगी. सबसे पहले आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसे आवर में चेंज करना है. उसके बाद जब आंसर आप निकाल लेंगे आवर में, उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने जो भी आंसर आएगा उसे आवर में चेंज करना है, आवर को आपने डेज में चेंज करना है, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सोल्यूशन. ओके, आप स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि रेसिटेशन फॉर 1 टाइम. ठीक है, equals to 5 seconds. रेस्टेशन 1 टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड. अब आपके पास रेस्टेशन कितने टाइम्स है? रेस्टेशन 1 million टाइम्स. So how you write 1 million? As you very well know, आप अपनी क्लास 6th 7th में पढ़ चुके हैं 1 million. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then comes 1 million. ठीक है, आप 1 million को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है कि 1 million टाइम्स पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा. अगर 1 टाइम पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं तो 1 million टाइम पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा. ओके, यू मल्टीप्लाई 1 million by 5, you get answer 5 million. Okay, so the answer is 5 million seconds. अब आपने इस सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है आवर में, देन आपने डेज में कन्वर्ट करना है. आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कन्वर्जन की. ठीक है, अब आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हुई है. कन्वर्जन आप किस में कर रहे हैं? सेकेंड टू आवर. अब सेकेंड टू आवर में किस तरह से चेंज करते हैं? यू राइट 5 million डिवाइडेड बाय, सेकेंड को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आप डिवाइडेड बाय 60 करेंगे. मिनट को आवर में करेंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 60. 60 टाइम्स 60 बिकम्स 3600. जब आप 5 million को 3600 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास आंसर आएगा 1388.88 आवर. ठीक है, आप आवर तक आंसर निकाल चुके हैं. अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डेज. आवर इनटू डेज. एज यू वेरी वेल नो, हाउ मेनी आवर इन 1 डे? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. आप 1388.88 को आप 24 पे डिवाइड कर देंगे. जब आप 24 पे डिवाइड करेंगे यू गेट आंसर 57.87. ये आपके पास 57 डेज और 0.87 आए. हमने इसे राउंड ऑफ किया एंड वी गेट 58 डेज.
So this is your answer. Okay student, your question number 5 is distance between earth and sun is 9.322560 multiplied 10⁻⁷ miles. यानी सन और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8600 multiplied 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट आपके पास गिवन कर दी हुई है, ठीक। दो चीजें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और आपके पास क्या चीज गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। अब लाइट की स्पीड गिवन, लाइट की आपके पास स्पीड गिवन है और आपके पास डिस्टेंस गिवन है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, लाइट को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब जो भी आप आंसर निकालेंगे उसके बाद आपकी कन्वर्जन है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप आंसर निकाल लेंगे उस आंसर को आपने मिनट में चेंज करना है और जो आंसर आएगा उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि 10⁻⁴ वाली वैल्यूज आ रही, लाजमी बात है हमारे आंसर में भी 10⁻⁴ समथिंग आंसर आएगा, उसे फिर आपने पावर को खत्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है, ठीक। 2.1 के स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में आपने कन्वर्जन ये सीखी भी है, ठीक। ओके, स्टार्ट करेंगे, आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस आपने लिखा, आपने स्पीड ऑफ लाइट लिख दी, ठीक। अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है। अब ये जो लिखा हुआ है ना हाउ लॉन्ग, अब हाउ लॉन्ग का मतलब है कि कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आपके पास टाइम मिसिंग है, ठीक। टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, आप एज यू वेरी वेल नो दिस फॉर्मूला, S इज इक्वल टू V टाइम्स बाई T, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये आप फिजिक्स का फॉर्मूला, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग। तो आप सबसे पहले क्या है ये, S इज फॉर डिस्टेंस, वेलोसिटी V फॉर वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए, एंड T इज फॉर टाइम। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा लेंगे। T आपके पास नहीं है, T आपने फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, S ओवर V, V दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने S की जगह पे उसकी सॉरी ये डिस्टेंस की जगह पे 9.322600 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइल्स ओवर 1.8600 मल्टीप्लाई 10⁵। अब यूनिट जरूर लिखना है, माइल्स पर सेकेंड, ठीक। जब आपने ये वाली वैल्यूज को डिवाइड किया 9.3223225600 को 1.86 पे डिवाइड किया, यू गेट द आंसर 0.0835। ये जो 10⁻⁷ है, नीचे 10⁵ है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता ही होगी कि जब व्हेन बेस इज सेम एंड दैट इज इन डिवीजन फॉर्म, तो हम उनके एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। 7 - 5 दैट बिकम्स नेक्स्ट स्टेप में जाके 2 बन जाएगा। अब माइल्स, माइल्स के साथ कैंसिल हुआ। अब सेकंड जो है वो बाय के बाय में लिखा हुआ है, तो ये सेकंड आपका ऊपर आ जाएगा। 0.0835 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड, ठीक। आपने आंसर आपके पास ये आ गया है, ठीक है। अब आपके पास सॉरी, आपने जब डिवाइड किया
you get the answer, not 0.035, that is 5.0121 multiply 10⁻⁷ minus 5, माइल्स माइल्स से कैंसिल होके सेकेंड आया। अब आपने जब इसे डिवाइड करना है 0.121 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइनस 5 टू सेकेंड्स। अब आपने जब इस सेकेंड्स को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, आप इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 24 से। ओके स्टूडेंट, जब आप 5.0121 को मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड्स को सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए आवर मिनट में आप 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 पे डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 0.0835 मल्टीप्लाई 10⁻² मिनट्स। अब ये आपके पास आ गया। अब आपने इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10⁻² मीन्स 0.0835, 10⁻² मीन्स 100, 100 मीन्स कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस राइट पे मूव कर जाएगा, 1 and 2, 8.35 मिनट्स। सो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस सारी कन्वर्जन्स की, ठीक है। आपने स्टार्ट क्या किया, आपने डिस्टेंस लिखा, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास गिवन थी, 2 चीजें गिवन थी। आपसे टाइम पूछा गया कि कितने टाइम में वो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचेगी। यू जस्ट सिंपली डिवाइड, आपने डिस्टेंस पे लाइट की स्पीड को डिवाइड किया, यू गेट द आंसर। उस आंसर को आपने सेकेंड्स में था, आपने मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड किया है। जो आंसर आया है अब आपने उसका क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10 की पावर को सॉल्व किया है। 10 10 100, 100 मीन्स कि आपका डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट पे मूव करेगा। आपका डेसिमल पॉइंट मूव किया एंड यू गेट आंसर 8.35। होपफुली आपको ये क्वेश्चन 4 और 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वाकई समझ में आता है या आप चाहते हैं कि हम आपको मजीद डिटेल में करवाएं या आप मजीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं चैनल में, तो आप लाजमी कमेंट करें, ठीक है। लाइक करें, आप वीडियो पूरी देखें, जहां पे आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।